समझा बकरा ईद आएगी तो करेंगे क्या? पूरा बकरा फ्रिज में, और अगर भेजेंगे भी तो उनके यहाँ जिनके यहाँ खुद बकरा कटा हो, ताकि हम सीरी भेज दें उधर से पाए आ जाए। हम पंजे भेज दें उधर से सीना आ जाए। इस नियत से गोश्त तकसीम किया जाता है। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता, अमीरों पूरी जिंदगी खाते खाते गुजर गई है, आज इस बकरा ईद पे भी कितने गरीब इंतजार करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बकरा ईद के दिन भी दाल बनवा लेते हैं, क्योंकि कोई उन्हें दो बोटी देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होता कि ये हमारे घर तो नहीं भेजते हैं, हम क्यों भेजें। ऐसे लेने देने का कोई सवाब नहीं है। गाँव के ऐसे गरीब तलाश किया करो जिनके घर महीनों बीत जाते हैं, गोश्त नहीं बनता है। सबसे पहले गोश्त के टुकड़े उठाओ, उन गरीबों के यहाँ पहुंचाओ जिनके बच्चों के दिलों में गोश्त खाने की तमन्ना हो। जाओ जाकर के गरीबों को दे दो। खुदा की कसम खा के कहता हूं तू और मैं खाएंगे तो गंदगी बन के चला जाएगा। अगर उसी खाने को कोई गरीब खाएगा दुआ बन के सीधी अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह, सही जगह भेजेंगे, सीरी पाए के चक्कर में तो नहीं रहेंगे। मसला सुन लो, अगर एक साथ हिस्से होते बड़े जानवर कितने? 7। एक साहब कह रहे थे 3 दिन पहले ना हजूर बकरे में 2 तो हो ही जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों? बोले बाल तो बहुत होते हैं उस पर। तो मैंने कहा अगर बाल का ही एतबार है तो फिर तुम्हारी भी कुर्बानी हो जानी चाहिए, तुम पे कौन से कम बाल है। ऐसा मसला लाता निकाल के कतई नया गरम कढ़ैया में से निकाल कभी नहीं सुना। कह रहे आप बाल ज्यादा, हाँ बाल ज्यादा है, तवज्जो है सारे लोगों की, बाल ज्यादा है। तो कितने होते हैं बड़े जानवर में? कितने? पीछे वाले बोल रहे कुर्बानी कर रहे हो कि नहीं है? कितने? 7 हिस्से। ये उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार सारे लोग बैठे हुए, इमाम मोहसिन साहब, ये तमाम तर लोग बैठे हैं। पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ एक बंदे की नियत भी उसमें गोश्त की हुई ना तो 7 की कुर्बानी खत्म। यारो इस मारे कल्ली बालक मुंह ना देखें, खत्म कुर्बानी। इस मारे कल्ली यार लोग कंगे बताओ इसके हैं आज भी तो रहेंगे मन नहीं है, सबकी कदम, एक की नहीं सबकी कदम। इसलिए हिस्से करें तो वहां गोश्त की नियत नहीं, अल्लाह की रजा की नियत होनी चाहिए। किस चीज की नियत होनी चाहिए? हाँ अल्लाह की रजा की नियत। ये मत कहना अरे यारो कल्ली आना मोटा जानवर इस मारा लाया जरा गोश्त खाने में मजा आगा। हाँ एक तो कह रहा ना हलवाया ही लाया, देखो जुमले बोले। हाँ कह रहा मौलाना कसम से कह रहा हूँ हम भी गए थे ना एक दिन जानवर देखने, कह रहा बकरे का मजा आएगा इसमें, बकरे का। ये कंडीशन हमारी कुर्बानी की। तो गोश्त की नियत सिर्फ अल्लाह की रजा की नियत होनी चाहिए। और फरमाया गया कुर्बानी के दिनों में अल्लाह की बारगाह में अगर पहाड़ बराबर सोना भी खर्च कर दो तो अल्लाह को उतना पसंद नहीं जितना कुर्बानी पसंद है। करेंगे कुर्बानी? 1.5 लाख का मोबाइल है, कह रहा हिस्सा करने का हिसाब ना मुझ पे वाजिब है। पूछ रहा 1.5 लाख का मोबाइल, कह रहा यूट्यूब पे देखा था तो यूट्यूब पे भैया निकाला ना 1.5 लाख का। ये लेने का पैसा है, कुर्बानी करने का पैसा। मक्कार लोग हैं। फरमाया मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया जो कुर्बानी ना करे वो हमारी मस्जिदों में ना आए। ये उन लोगों के लिए जिन पे कुर्बानी वाजिब और ना करते हो, फरमाया वो ईदगाह में ना आए। ईदगाह में आए वो जो कुर्बानी करे, यानी वो लोग जिन पे वाजिब है और कर रहे हैं, जिन पे वाजिब है नहीं कर रहे, हुजूर ने फरमाया वो ईदगाह में भी ना आए। अब बताओ, कह रहा कर तो लेता मौलाना 1.5 लाख का कर्जा है, अभी प्लॉट खरीदा था 70 लाख का, अभी उसे दे के निपटाऊं। ओ भाई रोटी खा रहा क्या नहीं? वो तो खा रहे हैं, गेहूं को अब्बा से भर लिए थे, आटा अम्मा ने दे दिया था, तेल तो अब्बा के कोलू का नहीं है, वो उधार लेके ला रू तो ला उधार।
कर कुर्बानी। ऐसा कोई बंदा नहीं रहना चाहिए जिस पे वाजिब हो और बहाना बना के निकल जाए। सवाब जानते हो कितना बड़ा है? फरमाया गया कि जब जानवर का गला कटता है और खून का कतरा उसके गले से जुदा होकर जमीन की तरफ आता है, फरमाया जमीन पे गिरने से पहले पहले अल्लाह कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाह माफ फरमा देता है। समझ गए ना? वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपने हाथ। करेंगे कुर्बानी सारे लोग इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, देखो तो सही दूसरों के चक्कर में कितने लोग हैं। कई बार तो कहते हैं अरे यार मोहल्ले से इतना ताजा वही ना खाया जाता मौलाना, बाहर इसलिए बैठा ताकि लोग देख के बोटी दे जाए। समझ रहे ना? करेंगे कुर्बानी इंशाल्लाह। जिनके हाथ उठ गए हैं वो जरा बता दें कितने साहिब निसाब हैं और कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह। जिनके नहीं उठे हैं अल्लाह इन्हें साहिब निसाब बना दे। हाँ, इस्लाम में दो बातें, या तो लो या दो, या तो लो या दो। ज़कात लो या ज़कात दो। तो कितने ज़कात देने के लायक लोग हैं वो हाथ उठा के बता दें जरा। अब कितने लेने के लायक लोग हैं वो उठाते हैं जरा। नहीं उठाएंगे ना, उनको शर्म लगती है। ठीक है जी, अब सुन लो मेरी बात, तवज्जो है सारे लोग सुन ले। ये जरूरी बात थी, कुर्बानी आ रही है, ठीक है ना? अल्लाह करे एक बंदे का दिल भी बदल गया ना और उसने सुन के आज कुर्बानी कर ली ना, तो जितना सवाब उसको मिलेगा उतना हम सबको भी अल्लाह अता फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह कुर्बानी, करेंगे। किसके लिए? सलामत रहे माशाअल्लाह। किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करें। ला के बकराना गेट में बांध दे और फिर पकड़ पकड़ कर पूछना जबरदस्ती। अरे बता के तो जाओ यार, कोई कितनी जल्दी में? नहीं यार वो टाइम नहीं ना यार, बता के कुछ तो बता जाओ, कुछ तो। अरे मेरी सुन जाओ, 45 का लाया। हाँ, बकरे से ज्यादा खुद मोटा हो रहा है। ये कंडीशन है हमारी कौम की। कुर्बानी करें अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए, दिखावे के लिए। यहां तो बात दीन की थी, अब दुनिया की बात भी सुन लो। कोई भी कुर्बानी के जानवर का गोश्त या कुर्बानी के वक्त या कुर्बानी करते हुए कोई फोटो कोई वीडियो ना ले ना नेट पे डाले। एक एक बंदा मेरी बात सुन, ना कोई फोटो ले, ना कोई नेट पे डाले, ना कोई वीडियो बनाए, ना बकरे से लिपटा हुए, बकरे से लिपट के रो रहा, मां से लिपट के कभी नहीं रोया। कंडीशन देखो। हाँ भाई, बकरे से लिपट के रो रहा है, उम्मा रोते रोते मर गई। बाप बिस्तर पे पड़े पड़े इसी उम्मीद पे चला गया शायद अब बेटा का हाल पूछ ले। बकरे के गले में हाथ डाल के कह रहा मेरी बकरा, वो सुन कहीं तेरी ना हो जाए। तमाशा ना कर, अल्लाह के लिए बकरे से लिपट के रो रहे हो। हुसैन ने 71 दे दिए थे, एक से लिपट के नहीं रोए। खुल के ऐलान किया था हम भी अल्लाह के लिए हैं, हमारी कुल कायनात भी अल्लाह के लिए है। बात मैं उस पर नहीं करूंगा एक एंकर ने क्या बात की है अभी बकरा ईद और कुर्बानी को लेकर। बस आपको मैंने इशारा था इतना बोल दिया कि आप कोई भी फोटो नहीं डाले। वादा करते हैं इंशाअल्लाह कोई वीडियो नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी कुर्बानी किसके लिए? किसके लिए? अल्लाह के लिए। मैं बात कर रहा था बाप बेटे के रिश्ते की। बाप बेटे के रिश्ते की अल्लाह के खलील ने छोड़ा, वापस आए, हुक्म हुआ जाना नहीं है। 1 साल तक बेटे से नहीं मिले। कितने दिन तक? 1 साल तक। हमारा एक बेटा अगर किसी मुश्किल मकाम पे है,
कभी खाला जा रही है, कभी खालू जा रहे हैं, कभी फूफा जा रहे हैं, कभी नाना जा रहे हैं, कभी दादा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मोहब्बत होती है रिश्तों की जो खींच लाती है। इससे कहीं बड़ी मोहब्बत अल्लाह के खलील के दिल में है। लेकिन रब ने कहा ना खलील, तूने मेरे लिए बेटा छोड़ा है, जाना नहीं है। 1 साल तक बेटे की मोहब्बत में गमगीन रहे। 1 साल हुआ, मालिक अब तो इजाजत देते। अल्लाह ने 1 साल के बाद कहा जाओ खलील बेटे को देख आओ। ख्याल आ रहा था पता नहीं बेटा जिंदा होगा कि नहीं। मैंने बेआबो गयाह वादी में छोड़ा है, पता नहीं वो बाकी भी होंगे कि नहीं। कोई जानवर खा गया हो या भूख ने मार डाला हो। ये सारे ख्याल अल्लाह के खलील में आ रहे हैं, दिल में आते जा रहे हैं, तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। उसी मकाम पे सवारी आ गई है जहां पे रुक करके अल्लाह के खलील ने आखिरी बार बच्चों को मुड़ के देखा था। तारीख गवाह है 1 साल के बाद जब अल्लाह का खलील आया है उसी मकाम पे आके सवारी रोकी है। क्या देखते हैं? जहां तनहा हजरत इस्माइल को छोड़ा है, जहां तनहा हजरत हाजरा को छोड़ा है, अब वहां तन्हाई नहीं है। एक शहर आबाद होने लग गया है, एक बड़ी बस्ती लग गई है, वहां पे चश्मा भी है, वहां लोगों की भीड़ है। अल्लाह के खलील देख रहे हैं, आंख में आंसू है। हुक्म होता है खलील जा तो रहे हो लेकिन सवारी से उतरना भी नहीं है। बेटे को सीने से नहीं लगाना है। वो बकरों से लिपट के रोने वालों, उनसे ज्यादा बाप से ज्यादा बकरों से प्यार करने वालों, अल्लाह के खलील को हुक्म हो रहा है सवारी से उतरना नहीं है। खलील सवारी पे बैठे हैं, हजरत हाजरा की निगाह पड़ जाती है। क्या लगता है जब हाजरा ने पहली निगाह देखा है, जो साल भर से उम्मीदें सीने में दफन थी वो सारी उभर के बाहर आ जाती है। फिर से उम्मीदों का चिराग जला। मेरे सरताज आ गए हैं, शायद या तो साथ रखेंगे या साथ लेके जाएंगे। जब थोड़ी देर खड़े रखे, आगे नहीं बढ़े, हजरत हाजरा दौड़ के आ गई। मेरे सरताज आ जाइए, थक के आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। कहा हाजरा इसकी इजाजत रखी है। दूर से चांद से टुकड़े को देख रखे हैं, आंखों में आंसू हैं। हजरत हाजरा ने बैठे बैठे आपके पैर धुलाए हैं, पानी पिलाया है। अल्लाह का खलील उल्टे वापस पलटे हैं। अब जब वापस आ रहे हैं फिर 12-13 साल के बाद ख्वाब दिखाया जा रहा है, ए खलील मेरी बारगाह में अपने इस्माइल को ज़िबा करो। आओ तारीख का ये बाब उठा करके देखो। जब ये ख्वाब दिखाया गया आप उठते हैं। आपने उठ करके हजरत सारा को बुलाया। कहा सारा, कहा क्या बात है? कहा बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। कहा क्या हुआ मेरे सरताज? कहा मैंने ख्वाब में देखा है मैं अपने इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ, अपने इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ। हजरत हाजरा कहती है क्यों ना ऐसा किया जाए कि पहले 100 ऊंट कुर्बान कर दिए जाए, हो सकता है ये इस्माइल का कफारा हो जाए। आप कुर्बानी ऊंटों की करते रखे, लेकिन फिर बराबर ख्वाब आता रहा। हजरत हाजरा कहती है ए मेरे खलील जाइए, अब बेटे की कुर्बानी दीजिए। आप उठे हैं, आए हैं हजरत हाजरा के पास। सुने माए भी सुने जो बेटों को बाप के खिलाफ खड़ा कर देती हैं, जो अपनी औलाद को शोहर के खिलाफ खड़ा कर देती हैं। हजरत इब्राहिम आए हैं, आने के बाद अभी बैठे हैं। बैठते ही कहते हैं हाजरा मेरे बेटे को तैयार कर दो। कहा किस लिए? का दोस्त के पास जाना है। जैसी इतनी बात कही है हजरत हाजरा ने अपने बेटे को नहलाया धुलाया, दूल्हा बनाया और जब तैयार कर दिया है माँ बेटे से कह रही है सुन मेरे लाल, 12 साल की मेहनत का नतीजा अब बाप के सामने आने वाला है। ए मेरे बेटे रास्ते में बाप की नाफरमानी न करना, बाप से आगे न चलना। ये तालीम देनी चाहिए औरतों को अपनी औलाद को, जो हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को दे रही है। ए मेरे बेटे इब्राहिम से आगे नहीं चलना है। सुनो वो तुम्हारे बाप हैं, जैसा वो कहें वैसा करना है। अभी हाजरा को मालूम नहीं है कि होने वाला क्या है। मैं मुख्तसर बताता चल रहा हूँ। हजरत हाजरा ने बेटे को तैयार किया, बाप की उंगली पकड़ाई है। हजरत हाजरा की तरबियत देखो। जब आए हैं बेटे को लेके आप मैदान में बैठ के एक पहाड़ से टेक लगा करके कहते हैं बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है? कुरान ने पूरे वाक़े को अपने सीने में समाया हुआ है। जब इतनी बात बाप ने कही है, अम्मा की तरबियत का असर देखो। बाप ने इतना कहा बेटा ये भी तो कह सकता था 12 साल के बाद आए हो, बेटे को प्यार करने की बजाय गला काटने की बात कर रहे हो। जब तुमने पाला नहीं है, होते कौन हो गला काटने वाले? लेकिन माँ की नसीहत याद थी। आपने जैसे इतना कहा है, हजरत इस्माइल मुस्कुरा के कहते हैं बाबा जी बताओ तो सही, छुरी रस्सी साथ लाए हो या मुझे जाके लानी पड़ेगी? अगर साथ लाए हो तो अब मैं हाजिर हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल लेटे, बाप ने रस्सी निकाली, बेटे के हाथों को बांधा है और उसके बाद अपने बेटे को जमीन पर लिटाया। हजरत इस्माइल
कहते हैं अब्बा रस्सी खोल दीजिए। कहा क्यों? कहा ताकि दुनिया ये ना समझे बेटा मजबूरी में ज़िबा हुआ था, रस्सी खोलो ताकि दुनिया को पता चल जाए जैसा प्यार खलील ने रब से किया था वैसा कि प्यार इस्माइल ने अपने रब से करके दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद असाई किबला उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तरबियत माएँ दें बेटों को, ये समझाएं माओं को, बेटों को ये समझाया करो कि बाप से आगे नहीं जाना है, बाप के खिलाफ खड़ा नहीं होना है, बाप के सामने कभी बोलना नहीं है। ये समझाएं हम अपनी औलाद को। खुदा की कसम खा के कहता हूं अगर माँ ये समझाने लग जाए ना तो बुढ़ापे में किसी बाप के कभी जूते नहीं लगेंगे। कभी जो हमसे कहते हो हम एक रात की तकरीर में सवार दें किसी को, एक घंटे में हम किसी को बदल दें? नहीं, ये असर माँ की तरबियत और माँ के दूध में होना चाहिए। हजरत हाजरा ने कहा जा बेटे जैसा बाप के लेट गए। कहते हैं अब्बा ऐसा करो अपने पट्टी बांध लो, अपने पट्टी बांध लो बेटे। क्यों? का बाप होना कहीं बेटे का चेहरा देख के बाप की मोहब्बत गालिब ना आ जाए, हाथ कांप ना जाए। अल्लाह अकबर। आपने पट्टी बांधी, बेटे के गले पे छुरी चली, अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेज दिया, वो कट गया, हजरत इस्माइल बच गए। पट्टी खोल के देखा तो दुम्बा ज़िबा हो चुका था अल्लाह का, इस्माइल मुस्कुरा रहा था। तारीख गवाह है। अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने इसी अदा को हज बना डाला है। कहा इब्राहिम तूने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो सुन, अब जो भी आएगा, जो भी आएगा हज करने आएगा तो तेरी इसी अदा को अपनाएगा। हाँ, इतनी पसंद रब को आई, इतनी पसंद आई रब को, इतनी पसंद आई कि फरमाया फिर महबूब भी मेरा आएगा ना हज करने तो सुन, शहर उसका होगा, सुन्नत तेरी अदा करेगा। हकीकत यह है कि हम सिर्फ जुमे के दिन टोपी लगाते हैं और जब जुमे के दिन हम कुर्ता पजामा और टोपी पहनते हैं तो एक इनकलाब पैदा होता है। अलग लगता है कि यहाँ मुसलमान रहते हैं। सोचिए अगर एक दिन टोपी लगाने में माहौल बदला बदला लगता हो, अगर 365 दिन हम टोपी लगाना शुरू कर दें, खुदा की कसम पूरे हिंदुस्तान का निज़ाम बदला बदला नजर आने लगेगा। आज हम दूसरों के रोने रोते हैं कि ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है, लेकिन बुरा ना मानिए, सच यही है कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि हुजूर की उम्मती का एक बाल भी बेका कर सके। लेकिन माफ़ कीजिएगा, अगर हम जेलों का जायज़ा लें तो उसमें अक्सर वही लोग फंसे होंगे जिनको हमने खुद फंसाया होगा। अगर हम हॉस्पिटल्स देखें जाकर के तो वहाँ पे वही इमरजेंसी वार्ड में मिलेंगे जिनके सर हम ही ने फोड़े होंगे। अगर हम जुए और शराब के अड्डों को जाकर के देखें तो सबसे ज़्यादा हुजूर का कलमा पढ़ने वाले आज नज़र आते हैं। और ये मैं कोई हवाई फायर नहीं कर रहा हूँ, ये सच्ची बात है। मैं नेपाल गया था तो वहाँ का डीएसपी था, वो मिलने के लिए आया। उसने कहा मैंने तुम्हें कई बार सुना है, मैं आपसे इतना कहने के लिए आया हूँ कि शायद लगता है आपकी बात से कुछ असर हो, क्योंकि आप बात ऐसे करते हैं कि लोग समझ लेते हैं। तो अपनी कौम से कहिएगा कि बॉर्डर पे जितने लोग नशे के साथ पकड़े जाते हैं वो सारे मुसलमान ही क्यों होते हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि जो नशे के साथ पकड़े जाते हैं वो हुजूर की उम्मती ही क्यों होते हैं। उसने कहा कि बॉर्डर पे जितने लोग अफीम वाले होते हैं वो सारे ही मुसलमान होते हैं, शराब की तस्करी करने वाले सारे मुसलमान होते हैं। तो मैं अर्ज करना चाहूँगा, अगर आज तज्जिया निगारी की जाए तो सबसे ज़्यादा बर्बाद लोगों में हम ही लोग नज़र आते हैं। मैं आगे से लेके पीछे तक एक एक नौजवान से ये मुद्दबाना गुजारिश करूँगा कि ये जो जलसा इस्लाह मुआशरा के नाम पे हुआ है, अल्लाह करे आइंदा साल जब ये जलसा हो तो लोग खुश होकर आपके साथ खड़े हों और ये कह दें कि तुमने जो जलसा कराया था उससे इतनी तब्दीली आई कि जो लोग शराब के आदी थे वो वुजू का बचा हुआ पानी पीने लग गए थे। इतनी तब्दीली आ जानी चाहिए कि लोग ये कहें कि जो लोग सुबह उठते ही गाने सुना करते थे, जब से हमारी बस्ती का जलसा हुआ है उसमें काफी तादाद में नौजवान
गानों की बजाय सुबह उठ के हुजूर की नात के तराने सुनने लग गए। कहो क्या राय है, तैयारी रहेगी ऐसी इंशाल्लाह। एक दो बंदों ने हाथ उठाया है, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह सारे ही लोगों के उठ गए। याद रखिएगा जो नसीहत कबूल करना नहीं चाहते हैं उनके लिए फिर बड़ी से बड़ी जबान भी कोई हैसियत नहीं रखती है, और जो इस नीयत से आके जलसों में बैठा करते हैं कि कुछ अगर अच्छी बात लगेगी तो दिल पे लिखेंगे, तो फिर उनके लिए नसीहत दीवार पे भी लिखी हो तो वो ये नहीं देखते कहाँ लिखा है, वो ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बात फायदे की होती है तो फिर अमल किया जाता है। आप मुझे बताएं, आपने देखा होगा 11,000 की लाइन देखी, 11,000 की बिजली की लाइन देखी आप लोग? बहुत कम लोगों ने देखी है, घर से नहीं निकलते आप। जो निकलते हैं वो बोले देखी है कि नहीं 11,000 की लाइन है? दरवाजे पे जा रहे नहीं है, पीछे डरा रहे हैं कि बता रहे हैं? तो देखिए है ना 11,000 की लाइन, उसमें कुछ फीट ऊपर जाकर के क्रॉस का निशान लगा होता है और उसके ऊपर एक खोपड़ी बनी होती है। क्या मतलब होता है इसका? कि इसके ऊपर अगर गए तो बोले, अभी सब नहीं बोल रहे हैं, इसके ऊपर इधर वाले लोग ना बोले, फिर मैं इन्हें कैमरे वालों को देख के बोलूं, बोल सकते हैं क्या क्या मतलब होता है उसका? कोई चढ़ा उससे ऊपर, क्यों? क्योंकि निशान खतरे का है। अब अगर कोई बंदा वहां ये कहे जी यहां तो सैयद साहब खड़े ही नहीं है, ये तो खंबे पे निशान है, हम क्यों माने, और चढ़ जाए 11,000 की लाइन पे, फिर क्या होगा? हाँ, फिर मस्जिद से ऐलान होगा कि साहब वो जो थे जो चौक में बैठ के बहुत बोलते थे, जो मौलवियों को पकड़ पकड़ के उल्टे फतवे देते थे, आज ऐसी बेवकूफी की है कि 11,000 की लाइन पे लटक गए हैं। यही होना है कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम अक्लमंद उसको तस्लीम करते हैं कि जो दीवार पे लिखी हुई सही बात को मान ले, ना कि उसको जो सही बात को छोड़ के दीवार को गलत कहने लग जाए। तो आप ये सोच के न सुने कि भाई हमारे जैसा बंदा कह रहा है, ये सोच के सुने कि बातें किसकी हो रही है। कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, अमल तोले जा रहे होंगे। हालत ये होगी कि जन्नती जन्नत में जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम की तरफ। तो बाज हुजूर के उम्मती ऐसे होंगे जिनको फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे, तो कुछ फरिश्ते उन्हें देख के रोने लग जाएंगे। तो ये जो बंदा जहन्नम की तरफ जा रहा होगा ना, ये कहेगा तू क्यों रो रहा है, जहन्नम में तो मैं जा रहा हूं। फरिश्ता कहेगा मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं। का फिर रोया क्यों? कर रो इस बात पे रहा हूं हुजूर की उम्मत में होके जा कहां रहा है। क्या बात है, बेशक बेशक कि रो इस बात पे रहा हूं कि हुजूर की उम्मत में होके कहां जा रहे हैं हम लोग। यानी कि अगर हुजूर की उम्मत में होके भी जन्नती ना हो सके तो फिर हम क्या करेंगे। मैं जानता हूं गुनाह हमारी खसलत है, नाफरमानी हमसे हो जाती है, लेकिन अल्लाह ने दरवाजे रखे हैं। फरमाया अगर गुनाह हो जाए तो वो कहता है एक बार तौबा कर ले, मैं तेरे पिछले सारे ही माफ कर दूंगा। लेकिन माफ कीजिएगा, बढ़ती उम्रों में हमें बर्थडे मनाने का शौक तो है, बुढ़ापे में कमर झुक गई है, लेकिन कह रहा है 61वां बर्थडे है अब्बा का। जी बेशक। अब्बा को दूल्हा बनाया, जिससे रोटी नहीं कटती उसको दूल्हा बना के बैठा दिया। कहा क्या हुआ? कहा आज अब्बा का 61वां जन्मदिन है। और अब्बा भी बड़ा खुश है, हाथ सीधे नहीं पड़ रही, यूं हाथ कांप रहे, और चाकू से वो केक काट रहा, केक भी सीधा नहीं कट रहा है। और फिर कह रहा फिर ताली बजाई जाती है, गुब्बारे फोड़े जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उम्र 61 के पार हो गई है, एक बार तो इतना बताओ कि 61 साल में तुम्हें सिर्फ जन्मदिन याद रहा, हमें यह ख्याल आया कि नहीं आया, हमने 61 साल में अपने रब को राजी किया कि नहीं किया है, अपने रब को रोके दिखाया कि नहीं दिखाया है। हमने 60 साल में कितने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, कितने लोगों के हक मारे हैं, कितने लोगों को चौक में जलील किया है, कितने लोगों को रुसवा करके हमने अपने आप को बड़ा जाहिर किया है।
कभी ये ख्याल आया कि नहीं कहीं मुझसे किसी का दिल तो नहीं टूट गया होगा, कभी ये ख्याल आया कि तो नहीं कि मुझसे किसी पे हक तो नहीं मारा गया होगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, एक नहीं 1000 हज लेकर के आप कब्रिस्तान चले जाइए, अगर किसी का 1 रुपया आपने मार लिया है, अगर किसी का 1 पीसा जमीन मार ली है, अगर 4 इंच किसी की जमीन में आपने 1 मेंढ बढ़ा दी है, 1000 हज अपनी जगह है, बंदे का हक अपनी जगह है, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक पैसे का हिसाब बराबर नहीं करा लेगा। इसलिए कि उसका निजाम है, वो हुकूकुल्लाह को माफ कर सकता है लेकिन हुकूकुल इबाद को बिना सजा के माफ नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत जो है सारे लोगों को माफ कीजिएगा, हज का दौर चल रहा है, एहसान भाई गए नहीं है ना, अभी जाएंगे नहीं, आप ही ने ऐलान किया कि दुआ के बाद हम जाएंगे। सलामत रहे, पहली बार आज ये कह रहे हैं मेरे साथ जाएंगे। तवज्जो है सारे लोगों की। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा, हज का दौर चल रहा है, अल्लाह सबको हुजूर का मदीना दिखाए। जोर से कह दो आमीन। सलामत रहे माशाल्लाह। आप कहेंगे बात हज की कही और बात मदीने की कर रहे हैं, तो चूंकि हम आला हज़रत वाले लोग हैं और आला हज़रत फरमाते हैं काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है। भैया से बंद कर ले, बंद कर। हाँ, पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है। तो हज का दौर भी चल रहा है, हाथ जोड़ के गुजारिश करिए, जब भी जाना मदीने हलाल के पैसों से जाना, ऐसा ना हो भतीजों की 5 बीघे बेच के तुम हज को जाओ। अल्लाह, दौर बड़ा नाजुक है, पैसे की भूख ने अंधा कर दिया है उन्हें, जी, इतना अंधा कर दिया हजरत, इस पैसे की वजह से भाई भाई का नहीं रहा, हक है। बाप बेटे का नहीं रहा, खानदानों में दीवारें खड़ी हो गई। वो जो जिनकी दांत कटी रोटी रहती थी आज गले काटने पे तुले हुए। अल्लाह, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अगर मार्केट में किसी की जमीन आ गई है ना तो मजाल है कोई 4 इंच दीवार टेढ़ी कर ले। मैंने तो यहां तक देखा मकान बिगड़ जाता है लेकिन दीवार लोग सीधी नहीं करने देते, जबकि ये तिरछी जमीन किसी के काम की नहीं। ओ हाजियों, नमाजियों, 7 वक्त की नमाज पढ़ने वालों, मस्जिद में सफेद कपड़े पहन के जाने से कमाल नहीं होता है, मस्जिद में दिल साफ करके ले जाने में सबसे बड़ा कमाल होता है। हक है। सुभान अल्लाह। मस्जिद में दिल साफ होना चाहिए, वरना कंडीशन ये बैठा यूं अत्तहियात पढ़ रहा, करवट में झांक रहा, कौन है मेरी करवट में। कई बार मैंने देखा जाके खड़े हो ना, जैसे कन्या के देख रहा, आया कौन, बताओ ऐसी नमाज से कोई फायदा है? बोलो, ये कड़वी सच्चाई है। अभी सैयद साहब क़िबला ने कहा कि जन्नत यहाँ मुफ्त नहीं बट रही है, जन्नत मुश्किल है। तो कंडीशन नमाज में भी ना कन्या के देख रहे। अगर ईद के दिन गया है ना तो ईदगाह में ना सबके दामन देख रहे हैं, किसने कौन से कपड़े पहने। अगर अपने कपड़े अच्छे ना तो जानबूझ के कहता तुमने कपड़े कहां से लिए, ताकि वो मेरे देख ले। ये कंडीशन हमारी इबादतों की। बताओ वो नमाजें कबूल होंगी कि जिसमें एक दूसरे को पढ़ते पढ़ते छोटा दिखाया जा रहा है, या फिर वो नमाजें कबूल होंगी जिसमें सजदे में सर कटाया जा रहा है। हम खड़े कहां हैं? हमारे पास एक तो नमाजें है कि नहीं, और अगर है भी तो वो किसी को छोटा दिखाने की है, किसी से बढ़ जाने की है, या खुद को आला दिखाने की है, दूसरे को जलील करने की है। ऐसी नमाजों से फायदा क्या है? मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मस्जिद में जाते हैं जो इमाम लोग हैं तस्दीक करेंगे, यूं जाके सब में टोला मार रहा है, क्योंकि आज जो है ना उसने कलफ लगे कपड़े पहने। वो कह रहा है इमाम साहब इसमें धूल निकल रही है, झाड़ू नहीं लगी थी। तो पहली बात सुने, मस्जिद का इमाम किसी के बाप का नौकर नहीं, मस्जिद का इमाम सिर्फ रसूल पाक का नौकर होता है। उससे कहते कि भाई ये धूल निकल रही है मस्जिद में, झाड़ू नहीं लगी,
जब बंदा इस तेवर में बात करता है तो मशीयत का नकीब आवाज दे के कहता, नादान, ये जो सब की धूल है ना, ये एक लोटे से भी धुल सकती है। ये जो मिट्टी लगी है ये एक बाल्टी पानी से धुल जाएगी, लेकिन जो मैल तू दिल में लेकर के आया है ये 7 समंदर से भी नहीं धुलेगा। अगर मेरी मस्जिद में आना है तो इस मिट्टी को साफ न कर, उस मैल को साफ कर जो दिल के अंदर है। मालिक वो कैसे साफ होगा? तो मशीयत का नकीब कहता है, जब दुनिया सो रही हो तो मुसल्ले बिछा दे, अपने गुनाहों की फहरिस्त दे, मुझे रो के दिखा दे, मैं तेरे गुनाहों को साफ करके दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत गुनाह साफ करके बहुत दिखा। अच्छा। लेकिन हम तो मस्जिद की सफाई इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सेठ हैं, हम मुखिया हैं, हम प्रधान हैं। सुनो भाई, मुखिया हो या प्रधान हो, मैंने रिश्तों के लिए सबको परेशान देखा है। छोटा इसलिए परेशान है कि जहेज में देने के लिए कुछ नहीं है। माफ कीजिए, अब हमारी बरादरी में ये चलन इतना चल गया है कि 10-10, 15-15 लाख की डिमांडें हो रही हैं। और जिनकी रोड में जमीन आ गई है ना, तो वो तो छत पे चढ़ के मूत रहा है। बाप ने पूरी जिंदगी कसाई की दुकान के आगे के छीछड़े इकट्ठे किए, आज जमीन रोड पे 2 बीघे आ गई, 2 करोड़ मिल गए। तो अब दूसरे की हैसियत ही कोई नहीं। अब बैठ के कह रहे, अरे हड्डियां लेके जाता, उसे क्या पता गोश्त क्या चीज है। ये कंडीशन हमारी है। छोटा इसलिए परेशान है कि दामाद खरीदने के लिए पैसा नहीं, और बड़ा इसलिए परेशान है बेचारा कि उसकी बराबरी का कोई नहीं मिल रहा है। कह रहा मौलाना कोई बराबर के आदमी मिले तो रिश्ता कर रही हो, क्यों तू 18 फीट का है? बता भाई, तेरे घर की चारपाई 11 फीट की होती है, तेरे घर की जो चौखट है वो 20 फीट की लगी है। किस चीज में बराबरी कर रहे हो? आग लग गई है कौम में, आग लग गई है। खुदारा इस आग को बुझा दो। अगर ये आग नहीं बुझी तो आज मेरी बेटी बूढ़ी हो गई है, कल आपकी बेटी बूढ़ी हो जाएगी। गलत नहीं कह रहा हूं, मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठे। आज जितने भी इर्तिदाद के केस मिल रहे हैं, 2 कंडीशनों में मिल रहे हैं। या तो बच्चियों की उम्रें ज्यादा हो गई हैं इसलिए गैर मुस्लिमों के साथ चली गई, और या फिर तालीम के नाम पे हद से ज्यादा उन्हें आजादी दे दी गई। सिर्फ 2 रीजन है जिनकी बुनियाद पर बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। आज कौन नहीं रो रहा कि मुझे बताओ तो सही। आए दिन अखबार में बातें आती हैं। अभी 3 दिन की बात है, बरेली शरीफ की गालिबन बात है। अभी बात है कि एक बच्ची गैर मुस्लिम के साथ गई, 3 साल के बाद उसका इंतकाल हुआ। अब उसकी नमाज जनाजा के लिए कोशिश की गई, कौन पढ़ाएगा किसी मुर्तदा का जनाजा। आज पूरी कौम आलोचना कर रही है कि अभी इसकी नमाज जनाजा नहीं हुई। दुनिया कह रही है कि पहली लड़की है जिसको बिना जनाजे के दफन कर दिया गया है। जाओ जाकर के बेटियों से कह दो, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हारा जेवर दौलत नहीं है, तुम्हारा जेवर सोना चांदी नहीं है, रब ने तुम्हारे जेवर का नाम हीरे जवाहिरात नहीं रखा है, बल्कि हया का जेवर तुम्हारे लिए सबसे कीमती है। मुस्तफा का दीन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कीमती जेवर है। जाओ जाकर के बेटियों को पैगाम दे दो, अगर ये दुनिया की दौलत के कुत्ते पैसे की वजह से तुमसे निकाह नहीं करना चाहते हैं तो ठुकरा दो दुनिया को, बिछा दो मुसल्ले। वो वक्त देर नहीं है कि वो वक्त भी आने वाला है जिस दिन तुम कफन में लिपट के जाओगी। कोई कहेगा मुखिया की बेटी है, कोई कहेगा प्रधान की बेटी है, कोई कहेगा जमींदार की बेटी है, कोई कहेगा गरीब की बेटी का जनाजा है, कोई कहेगा मजबूर की बेटी का जनाजा है। लेकिन खुदा की कसम, तू गुर्बत को सीने से लगा ले और दीन को सीने से लगा, बिना निकाह के जन्नत में जा। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह जन्नत में ऐसा निकाह कराएगा कि सारे जन्नती हसरत से तेरे जनाजे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, पैगामे मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। जरूरी है आज सबसे पहले ये काम करें। जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? बता दें जरा हाथ उठा के। सब जाना चाहते हैं? उठाएं, सारे हाथ उठा ले, हाथ उठा ले। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं सबको हुजूर के सदक़े में जन्नती बना दे। मेरे हुजूर फरमाया करते थे, जब भी हाथ उठे अल्लाह से जन्नत मांगना। आज ना, माफ कीजिएगा, हमारे मेंबर से मिजाज खराब हो गया है। हम ही ने कहा ना
हमें तेरी जन्नत की जरूरत नहीं है। कहाँ कई बार तो इतने बड़े बड़े शेर पड़े गए, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। इतने बड़े बड़े शेर पड़े गए, जन्नत मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। वो जहन्नम है, तुम्हारे घर की भट्टी नहीं है। ये तो कयामत में पता चलेगा। जिसने देखी नहीं जहन्नम, वो कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। और जो जहन्नम देख के आया ना, उस नबी की जिंदगी देखो। आए ना, एक दिन जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह जहन्नम देख के आए। मेरे हुजूर फरमाते क्या देखा? कहते मैंने आदम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, मैंने शीश की उम्मत को जहन्नम में देखा, मैंने दानियाल की उम्मत को जहन्नम में देखा है, मैंने इब्राहीम की उम्मत को जहन्नम में देखा, मैंने इस्माइल की उम्मत को जहन्नम में देखा। बताते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं। जब बारी हुजूर पे आ गई ना, रुक गए। सुनो जरा, सोचा करो कभी लेट के, आके रुक गए। हुजूर फरमाते आगे बोलो ना। कहते हुजूर हिम्मत नहीं हो रही। आका कहते जिब्रील बता, मेरी उम्मत भी थी जहन्नम में। वो कहा था तुम्हारे ही लिए था गुनाहगारों सियाहकारों, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। आका कहते मेरी उम्मत को भी देखा? जी या रसूल अल्लाह। का फिर बोलते क्यों नहीं? का महबूब मैं तेरे दिल को जानता हूं, जब उम्मत का पता चलेगा तो आप बेकरार हो जाएंगे, इसलिए हुजूर में बताना नहीं चाह रहा था। हुजूर कहते मेरी उम्मत को भी देखा? कहा हाँ। उठे और रोते हुए मदीना छोड़ दिया, रोते हुए मदीना छोड़ दिया। जिसने नहीं देखी वो कह रहा है ना, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। 3 दिन हो गए। और याद रखें, वो सहाबा जिनका तसव्वुर ही हुजूर के बगैर नहीं था, 3 दिन हुजूर को नहीं देखा, बेकरार हो गए। शोर मच गया, हुजूर नहीं मिल रहे, तलाश जारी हो गई। किसी ने कहा जाओ बाहर देखो। एक सहाबी ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गए। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, उससे कहा तूने मेरे महबूब को देखा? उसने कहा मैं तुम्हारे महबूब को नहीं जानता हूं, कोई निशानी हो तो बताओ। तो सहाबी ने कहा था जब वो बोलते हैं तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, जब वो चलते हैं तो खुदा की रहमतें निसार होती हैं। उसने कहा मैंने तो ऐसे बंदे को नहीं देखा, लेकिन इतना पता है 3 दिन हो गए, ये जो सामने वाली गार है ना, इसमें कोई रो रहा है और इस दर्द से रो रहा है कि जब वो रोता है ना, मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं। कभी रोए हम हुजूर के लिए? कभी नहीं ना। वो कहते हैं कि जब वो रोता है ना तो मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं, लेकिन उसकी आवाज का कमाल ये है कि जब पलट के जाती हैं तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। वो तड़प गए, हो ना हो ये मेरे महबूब ही होंगे। जाके देखा सरकार सजदे में और रो के कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हुजूर सर उठाए। हुजूर ने फरमाया ना, आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, मैं आज अपने रब से खुशखबरी लेने आया हूं। उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत की खुशखबरी मुझे नहीं मिल जाती है। वो दौड़ गए, मदीने में आके कहने लगे अबू बकर सुनो, उमर सुनो, उस्मान सुनो। हुजूर मिल गए। कहा कहाँ है? कहा जंगल में। सारे सहाबा जंगल की तरफ दौड़े। हुजूर हालत सजदा में हैं। अबू बकर सिद्दीक रोते हुए आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह मेरी सफेद दाढ़ी का वास्ता, लौट चले मदीने में, आपके बगैर अच्छा नहीं लगता है। मेरे नबी ने कहा अबू बकर पीछे हो जाओ, मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, आज रब को राजी कर लेने दो। अल्लाह अकबर। सरकार ने इतना कहा अबू बकर पीछे हट गए। हजरत गैरत वाले उस्मान गनी आ गए, या रसूल अल्लाह लौट चले। सबने कहा, हुजूर ने इनकार कर दिया। आखिर में हजरत सलमान फारसी ने कहा सुनो सुनो, अगर हुजूर को लेके जाना है तो एक जात ऐसी है जिसकी आज तक कभी मुस्तफा ने नहीं डाली है। जाओ कोई जाके खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा रकिया नकिया तकिया राकिया साजिदा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया हाफिजा सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा को बुला लाए। जब वो आ जाएंगे सरकार लौट चलेंगे। आओ मैं कहना चाहता हूँ, देखें हुजूर हमें कितना चाहते हैं। एक सहाबी दौड़े गए, खातून जन्नत के दरवाजे पे दस्तक हो रही है। कौन? कहा मैं सलमान फारसी हूँ। कहा कैसे आए हो? कहा सरकार का पता मिल गया है, लेकिन आका आने के लिए तैयार नहीं है। चलो आप मनाएंगी तो आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत ने अपने शहजादों को लिया है, गार के पास तशरीफ ला रखी है। अल्लाह ने के बाद आप जैसी आई है, सारे मर्द बाहर हो गए। हजरत खातून जन्नत अंदर गई हैं, दोनों शहजादों की उंगली पकड़ी हुई है। अंदर जाके कहती अब्बा जान लौट चलो, आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है, आपके बगैर मस्जिद नबवी सुनी सुनी लगती है। या रसूल अल्लाह शहजादे रोज पूछते हैं अम्मी नाना कब आएंगे? आका बताते बताते थक गई हूँ, आप लौट के क्यों नहीं चलते हैं? मेरे नबी ने हिचकी भर के कहा था फातिमा, जिब्रील ने आके बताया है मेरी उम्मत को जहन्नम में डाला जाएगा,
जाएगा। ए फातिमा, जिस उम्मत को मैं सजदों में मांगता रहा हूं, आज उस उम्मत के जहन्नम की खबर आ गई है। फातिमा, बता कैसे वापस जाऊं मैं? आज अपने रब को मना के जाऊंगा। खातून जन्नत कहती है, या रसूल अल्लाह, ये देखो मेरा शहजादा हसन है, जिसकी विलादत पे आपने कहा था इसे जहर खिलाया जाएगा, जहर की वजह से इसकी शहादत होगी। आका, फातिमा वादा करती है उस वक्त तक फातिमा जन्नत में नहीं जाएगी जब तक हसन के खून के बदले में आपकी उम्मत की बख्शिश की जमानत नहीं लेगी। मेरा नबी कहता कि फातिमा, अगर रब ने फिर भी उम्मत को नहीं बख्शा तो क्या करोगी? फिर हुसैन की उंगली पकड़ी है, मुस्तफा के आगे कर दिया है, या रसूल अल्लाह, ये तो वो हुसैन है, जब आया था तो आप रो दिए थे। मैंने कहा था मुस्तफा बेटा आया है, आंसू क्यों आ गए? तब आपने कहा था फातिमा, मुझे जिब्रील ने बताया है मेरे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा, 3 दिन का प्यासा शहीद किया जाएगा। आका, फातिमा वादा करती है अपने हुसैन का लहू आलूद कुर्ता लेकर के रब की बारगाह में जब जाकर के अपने बेटे का मुकदमा पेश करेगी, उस मुकदमे के बदले में उस वक्त तक फातिमा राजी नहीं होगी जब तक उम्मत का एक एक शख्स नहीं बख्शा जाएगा। आका कहते, फातिमा, अगर फिर भी उम्मत न बख्शी गई तब क्या होगा? इतना सुनना था। खातून जन्नत कहती है, या रसूल अल्लाह, अब अगर ये बात है तो चलें सजदा करें, आप भी सजदा करें। फातिमा भी सजदा कर रही है, या रसूल अल्लाह, मैं उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगी जब तक उम्मत की बख्शिश का परवाना न किया जाएगा। अभी इतना कहा है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं, महबूब रब का सलाम लाया हूं। रब ने कहा है, मुस्तफा, दरवाजे पे बेटी आ गई है, बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती हैं, पैगंबर फातिमा को खाली ना लौटा। रब ने इसकी जबान कबूल कर ली है। ए मुस्तफा, हम वादा करते हैं मैदान क़यामत होगा, हुकूमत हमारी होगी, मंशा तेरी होगी। ए महबूब, तू कहता जाएगा तेरी मर्जी से मैं जन्नत देता जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी ने दिमाग खराब कर दिया। हमने कहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। ना कहो यार, उठ जाया करो कभी रात में। बर्थडे मनाने वालों, खुशी इस बात की नहीं है कि हम 50 साल के हो गए, गम इस बात का होना चाहिए कि हम 50 साल में भी रब को राजी न कर सके, 50 साल में भी अल्लाह को राजी न कर सके। मौत जवानों को भी आ रही है, मौत बूढ़ों को भी आ रही है। पता कुछ नहीं है कौन कब उठ जाए, किसका ऐलान मस्जिद से कर दिया जाए। मैं आज बोल रहा हूं, क्या मालूम कल का सूरज मैं देखूं न देखूं। खुद सोचे जरा, हम कहां आके खड़े हो गए। पैसा पैसा अंधा कर दिया, इस पैसे ने इतना अंधा कर दिया। और अंधा क्यों ना करे यार। किसी ने उठ के 500 रुपए दे दिए, चाहे उसकी कमाई ब्याज की है, सट्टे की है, जुए की। अब तो माफ कीजिए, जुआ भी इतना तगड़ा चल रहा है। कभी क्या है वो मैच में चल रहा है, कौन सा सट्टा लगाते हैं वो, ड्रीम 11 है ना, सबको अब याद है। हज कितने दिन होता है? बस जवान बोले, बूढ़ा कोई ना बोले। हज कितने दिन होता है? क्या बात है, हमें ड्रीम 11 याद है और हज के दिन याद नहीं है। ये कंडीशन है हमारी कौम की, माफ कीजिएगा। लोग कहते हैं बड़ा तरक्की कर गया जमाना। मैं कहता हूं वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। नौजवानों, इस ड्रीम, क्या ड्रीम है, ड्रीम 11 इसने अंधा कर दिया नौजवानों को, है ना। 1-1 करोड़ का लालच, वो जवान उसी पे बैठा है, उसी पे बैठा है। अगर 1 करोड़ मिल भी गए तो सारे ही हराम के। बोलो क्या करना है, सारे ही हराम के। और इमाम गजाली से किसी ने कहा था, हुजूर दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? आपने फरमाया 2 काम करो, दुआएं कबूल होने लग जाएंगे। कहा क्या? आपने फरमाया जब भी बोलना सच बोलना, जब भी खाना हलाल खाना। 2 काम कर लो, हाथ तुम्हारे उठेंगे, मकबूलियत की जमानत खुदा की बारगाह से मिल जाएगी। सोचे जरा, 2 काम करने थे, एक हलाल खाना था और एक हलाल कितना % हम खा रहे हैं, हाथ नहीं उठवाऊंगा। खुद अपने दिल पे हाथ रख के फैसला करें, हम जो खा रहे हैं वो हलाल है। हराम वही नहीं है जो चोरी करके लाया जाए।
1 किलो की जगह 900 ग्राम जो तोल रहा है वो भी हराम खा रहा है। हाँ? और जो 1 लीटर में 5 सेंटीमीटर कम नाप रहा है वो भी हराम खा रहा है। जो घटिया माल को बड़ी लाइट लगा के महंगा करके बेच रहा है धोखा दे करके, वो भी हराम खा रहा है। जो किसी का दिल दुखा के मजदूरी में चोरी करके ला रहा है वो भी हराम खा रहा है। मालिक देख रहा तो कर रहे हैं, नहीं देख रहा तो बैठ गए, वो भी हराम खा रहा है। अब हिसाब लगाने कितना हलाल खा रहे हैं। सही बता रहा हूं, आका करीम ने इरशाद फरमाया जो हराम खा के पलेगा बढ़ेगा अल्लाह उसे जहन्नम का ईंधन बनाएगा। और हमने जन्नतें बांटी। पीर साहब को 500 रुपए देख लिए और हजरत कह रहे जिसे जन्नती देखना हो मुखिया को देख ले। सही बता रहा हूं, हम 500 रुपए में जन्नत बांटने लग गए, हम 1000 रुपए में जन्नतें बांटने लग गए। मैं अर्ज कर रहा था अगर 100 साल के हो गए ना तो खुशी इस बात की नहीं है कि 100 साल के हो गए, गम इस बात का होना चाहिए कि अल्लाह को राजी न कर सके। और वो इतना करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कितना प्यार करता है? 70 माओं से ज्यादा खुदा प्यार करता है। लेकिन कभी उसके कर्म को समझा? कभी जाना? नहीं ना, कभी नहीं जाना। कभी सोचा भी नहीं उस करीम को आवाज दे, कभी सोचा भी नहीं उस रहीम को आवाज दे। वो इतना करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है कि 70 माएं अपने लाल से मिलकर के उतना प्यार नहीं करती जितना एक रब अपने बंदे से प्यार करता है। उसके कर्म को अगर समझना तो यूं समझें, बाप बेटे का रिश्ता कैसा होता है? बोलो, बहुत गहरा होता है। बाप बेटे पे नहीं बोल रहे हो, माँ बेटे का, इस पे ज्यादा बोल गए। बताओ माँ, हक माँ का ज्यादा कि बाप का है? किसका ज्यादा है हक? माँ का नहीं, बाप का होता है। हुजूर ने फरमाया यही हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। पूरी जिंदगी माँ की अजमतें बयान की तो लड़कों ने अम्मा गोद में रख ली, अब्बा गेट के बाहर। सही बात है ना? हमने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत, और अब्बा को समझा ही नहीं। हुजूर ने फरमाया जन्नत तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। जन्नत माँ के, बोले जरा, माँ के, डरे नहीं माँ के। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहलवाऊंगा जो गलत आपके मुंह से निकले। मैं चाहता हूं जब भी निकले सही निकले मुंह से। जन्नत माँ के कदमों के नीचे। फरमाया गया अगर ये माँ बाप के कुर्ते पे लगे एक धब्बे को झाड़ दे अल्लाह 70 नेकियां अता फरमाता है। कितनी नेकियां? बोलो यार। 70 नेकियां। आप बता, जिसके कुर्ते का एक धब्बा झाड़ दे वो जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, अल्लाह एक धब्बा झाड़ने के बदले में 70 नेकियां देता है। बता, अगर माँ का इतना बड़ा मकाम है तो फिर बाप का कितना बड़ा मकाम होगा। आज माफ कीजिएगा, घरों में जो आग लग रही है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि औलाद को माएं ऐसा ट्रेंड कर रही हैं कि बुढ़ापा आते आते बेटा बेटा नहीं, बेटा बाप का दुश्मन बन जाता है। पता क्या कह रही हैं? ये कहती है माए, तुझे क्या पता लल्ला तेरे बाप ने कितने धक्के दिए हैं मुझे, तुझे क्या पता कितने मुश्किल में वक्त काटा मैंने तेरे बाप के साथ। और याद रखिएगा, बच्चों की तबीयत माँ की तरफ ज्यादा माइल होती है, क्योंकि माँ का साथ बच्चे को ज्यादा मिलता है। बाप तो पूरी जिंदगी कमाने में निकाल देता है, लेकिन वो कहती है लल्ला तुझे क्या पता कितने धक्के उठाए हैं, तुझे क्या पता कितनी गालियां तेरे बाप ने बोली हैं, तुझे नहीं पता तेरा बाप मुझे कपड़े नहीं बनाता था, बेटे मैं फटे कपड़े सिल के पहना करती थी, इससे बेटों की जिंदगी में जहर घोला जाता है, बेटे को बाप के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। आओ दुनिया की माओं को मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ, लाए कोई हाजरा जैसी माँ ला करके दिखा दे। कौन हाजरा जिसने इस्माइल जैसे फर्जंद को जन्म दिया हो? कौन हाजरा
जिसने जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की ज़ौजियत का शरफ हासिल किया हो, खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब अल्लाह के खलील उनको बेआबो कयाह वादी में छोड़ के जा रखे थे, हालत ये थी कि जहां पे चरिंद परिंद का निशान नहीं है, जहां पे कोई आबो कयाह नहीं है, जहां पे कोई हालात पूछने वाला नहीं है, ऐसे माहौल में छोड़ के जाने वाला खलील थोड़ी सी खजूरें दे करके, थोड़ा सा पानी दे करके जब मोड़ा था, अल्लाह के खलील ने जब सवारी को मोड़ा था, हजरत हाजरा ने तोड़ के दामन पकड़ के कहा था, खलील बताते तो जाओ यहाँ किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो, यहाँ कोई आबादी भी नहीं है, यहाँ पे कोई बस्ती भी नहीं है, और क्यों छोड़ के जा रहे हो, वजह क्या है। हजरत इब्राहिम ने मुड़ के बीवी की तरफ देखा, आंखों से आंसू आ गए। अल्लाह का खलील है, जबान से कुछ नहीं कह सका, इसलिए कि रब की तरफ से इजाजत नहीं थी, कुछ बोला नहीं जाएगा। जब रोके दिखाया, हाजरा समझ जाती है मेरा खलील रब के फरमान पे अमल करता है, जो भी कर रहा होगा रब की मर्जी से कर रहा होगा, लेकिन बेकरारी ने साथ ना छोड़ा। फिर तड़प गई, तोड़ के कहती खलील जरा बताते तो चले जाओ किसकी मर्जी से छोड़ रखे हो, इतना बता दो, अपनी मर्जी से छोड़ रखे हो या रब की मर्जी से छोड़ रखे हो। अल्लाह के खलील ने मुड़ के देखा और कहा हाजरा मुझे इतना बता दे, कोई ऐसा बाप दुनिया में देखा है जिसको 70 साल में अल्लाह ने एक बेटा इस्माइल जैसा दिया हो, और वो भी बेटा आम नहीं बल्कि चांद से ज्यादा हसीन बेटा हो, कोई बाप इस बेटे को छोड़ करके जंगल में गया हो तो बता। कहा कभी ऐसा नहीं देखा। फरमाया सुन, मैं अपनी मर्जी से नहीं रब के कहने से छोड़ के जा रहा हूँ। फिर हजरत हाजरा ने जल्दी से खजूरें उठाई, थोड़ा सा पानी था वो भी उठाया। कहा खलील अगर रब की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो तो ये खजूरें भी लेके चले जाओ, पानी भी लेके चले जाओ। कहा हाजरा क्यों? कहा वजह ये है जिस रब ने हमें 70 साल में बेटा दे दिया है वही रब हमें खिला भी देगा, वही पिला भी देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अहमद रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है तवज्जो सारे लोगों की? अल्लाह का करम है, हज का वक्त भी है और तज़किरा भी बरकत वाला मिसाल के तौर पे आ ही गया। तवज्जो है सारे लोगों की? कहा फिर ले जाओ, ले जाओ। कहा यही हुक्म है, छोड़ा चले गए। जब गए क्या लगता है, दर्द नहीं था, तड़प नहीं थी, रोते हुए पलटे थे अल्लाह के खलील। मैं कभी कभी सोचता हूं जवान कह देता मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है। कहा क्यों? कहा मेरे लिए माँ रोती है, कभी बाप नहीं रोता है। तो सुने, बाप बाप होता है, मिजाज उसका सख्त होता है। ये नहीं कि तुझसे प्यार नहीं है, वो जल्दी रोता नहीं है, वो जल्दी रोता नहीं है। और अगर रोता भी है ना तो फिर छुप के रोता है। कभी खेत पे जाएगा रोने के लिए, कभी कमरा बंद करके रोएगा। वो सबके सामने नहीं रोता, क्यों? वो जानता अगर मैं टूटा तो मेरा परिवार टूट जाएगा। वो एक मजबूत सुकून होता है। अगर यकीन आपको ना हो ना, कभी तजर्बा करना। जब तुम शहर से आने में देर कर जाते हो तो ये मत सोचना कि माई रो रही थी, नींद बाप को भी बिस्तर पे नहीं आती है। मैंने सर्दियों की रात अपने इन्हीं रोडों पे, मुरादाबाद और पीपलसाना और ये अपने इलाके के रोडों पे, मैंने बूढ़े बापों को चादर में लिपट के लाठी लेकर के रोडों पे खड़े देखा। ख्याल आया रोके गाड़ी, शायद कोई जाने वाला होगा, मुसाफिर होगा। कहाँ जाना है चाचा? कहा कहीं नहीं। कहा फिर क्यों खड़े हो? कहा बेटा काम पे गया था, अभी तक नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं अगर प्यार नहीं होता तो सर्दी में बिस्तर छोड़ के रोड पे आके क्यों खड़ा हो गया? ये आप कैसे कह देते हो मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है? आप कैसे कह सकते हो प्यार नहीं है? अगर प्यार ना होता ना तो ये मई जून की गर्मियों में अपने खून और पसीने को जला करके तेरे शौक पूरे नहीं करता। आज गाड़ियों के पीछे लिख देते मेरी माँ की दुआ, जिस गाड़ी को देखो खून खोलता देख करके माँ की दुआ, माँ, क्योंकि ये बिन बाप के पैदा हुआ था। भाई 4 मंजिल मकान बना दिया, कह रहा माँ की दुआ है। अब्बा उसको देखेगा तो दर्द नहीं होगा? वो कहेगा ओवर टाइम ड्यूटी करके फीस मैंने भरी, इसके कोर्स मैंने दिया, अपने तन पे नहीं पहना, इसे ड्रेस दिलाई। आज जेब पे कलम लग गए, जेब में पैसा आ गया, आज ये कहता ये माँ की दुआ है। क्या मुंह कयामत में दिखाओगे अल्लाह को यार?
उसकी कुर्बानियों का मोल क्या लगाया? वो जो सर्दी में साइकिल से जाते हुए एक्सीडेंट से मर गया वो बाप था। वो जो लाइन जोड़ते हुए खंबे पे मरा वो भी बाप था। जो बारिश में मजदूरी करते हुए बिजली गिरी मर गया वो भी बाप था। जो काम करते करते तीसरी मंजिल पे पहाड़ से गिर के मरा वो भी बाप था। जो एसी फिट करते करते शहर में गया था वहां से गिर के मर गया वो भी बाप था। और सुन, जिसने सऊदी में 10 साल काट दिए वो भी बाप है। जिसने 15 साल पलट करके अपना वतन नहीं देखा वो भी बाप है। आप कहते हो बाप प्यार नहीं करता, मैं कहता हूं खुदा की कसम अगर बाप प्यार न करता तो आज तू एसी में ना बैठता, आज तेरी जेब पे कलम ना होता, आज तेरे कंधे पे स्टार ना होते। अगर उसने प्यार न किया होता आज माशरे में तेरा वकार ना होता। अगर उसने प्यार न किया होता तो आज सोसाइटी में तेरी इज्जत ना होती। अगर उसने प्यार न किया होता तो आज तू इज्जत वाला नहीं होता। खुदा की कसम मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं अगर आधार कार्ड से इसी बाप का नाम निकाल दो तो मुआशरे में कोई तुझे करवट में नहीं बैठाएगा। अगर तेरा बाप ना हो, अगर बिन बाप का तू है तो कोई इज्जत नहीं देगा। खुदा की कसम यहाँ भी बाप काम आता है और आखिरत में भी बाप की इज्जत मोहब्बतें काम आए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत अस्मत वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा शाही किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी मत कहना यार, कभी मत कहना, बाप को कभी मत कहना, बड़ा पक्का होता है ये रोता नहीं है। सूरज देखा है? देखा सूरज कैसा होता है? क्यों? क्योंकि गर्म होता है। चांद बोले यार, जलालपुर वालों डल के ना बोलो, खुल के बोलो ताकि मुझे लगे कि बात समझ में आ रही है आपके। मेरा वक्त तो पूरा हो चला है, अगर आप सुनेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं गुजरात से आया हूं आपके यहाँ, हूं आपके मुरादाबाद का। तवज्जो है ना सारे लोगों की? सूरज कैसा होता है? गरम। और चांद? चांद ठंडा। धूप इतनी तेज होती है अगर 5 मिनट आज मई जून की गर्मी में किसी को खड़ा कर दो ना तो अजी खड़ा तो क्या, जनाजे में भी जाते हैं फिर भी दीवारें ढूंढते हैं। हाँ, रुमाल पड़ा सर पे, कह रहा जल्दी दफन करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ये कंडीशन कौन टिक पाता उसके सामने? मगर एक बात बताऊं, अगर ये निकलना बंद हो जाए तो फिर अंधेरा हो जाता है। इसी तरह बाप मिजाज में गर्म होता है लेकिन अगर चला जाए तो जिंदगी में अंधेरा हो जाता है। जिंदगी में अंधेरा हो जाता है। अगर आपको कदर मालूम ना हो ना तो उनसे पूछो जिनका बाप नहीं है। और बड़ी बात बताऊं जो मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया, किसी किताब में नहीं पढ़ा है, मैंने देखा, महसूस किया। मैंने देखा कि अगर जवान बेटा मर जाए तो लोग कहते बाप की कमर टूट गई जब से बेटे का जनाजा उठाया, लेकिन आज तक किसी को यह कहते नहीं सुना कि जब से बाप गया है बेटे की कमर टूट गई। जानते हो बाप होना पता ही नहीं चलता जवानी कब आ गई, पता ही नहीं चलता। पूरे दिन लूडो में लगाए पड़ा। हमारी कौम की कंडीशन ये, सारे अंगूठा छाप साइन करेगा क्या, अंगूठा लगाएगा और 6 घंटे लूडो खेल लिया बिना हटे। 6 घंटे बैठे पैसे लगा रहे हैं, जुआ चल रहा है ना। जमीनें बिक गई। ओ भाई जुए से निकलो, जुए से निकलो। हमारे इलाके में IAS IPS कितने है, कोई हिसाब? एक है ना। जुआरी कितने? ये कंडीशन। वजह इसकी क्या है कि हमारे पास दौलत है, हम उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। नौजवानों, अल्लाह की दी हुई रोजी की कदर करो। हुजूर ने फरमाया रिज्क की इज्जत करना। अगर ये रूठ गया ना रिज्क तो एड़ी रगड़ के मर जाओगे, एक लुकमा नहीं खा सकते हो। इसकी इज्जत करना। आपके पास पैसा है ना तो जुए में क्यों लगा? आपके पास दौलत है ना तो बर्बाद कर रहे हो आप अगर अमीर हैं तो मैं कमेटी वाले लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं कमेटी वाले? हाँ माशाल्लाह, खड़े हो जाएंगे आप लोग अगर तकलीफ ना हो तो खड़े हो जाए। हाँ, जो कमेटी वाले बस वो खड़े हो जाए, मैं थोड़ी सी बात कर लूं।
अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा करे तबलीग के साथ हमें अमल की भी अल्लाह तौफीक दे। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। आपकी कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं, हुजूर के दीन की कमेटी बन जानी चाहिए। और दीन की कमेटी का मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं जानते हो? आपने जैसे जलसा करने के लिए चंदा किया है, वैसे ही अगर आपको पता चल जाए कोई बच्ची यतीम है, उम्र निकल रही है और निकाह का इंतजाम नहीं है, एक चंदा जलसे के लिए किया है, एक चंदा गरीब बच्ची के लिए भी करना है इंशाल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह। एक बात, दूसरी बात यह है, आप अपने पूरे गांव के पढ़ने वाले बच्चों पर ध्यान दें, सारे बच्चों। जब रिजल्ट आए, हाई स्कूल, इंटर, बीए, ठीक है, 10th, 9th, 8th, जब इनका रिजल्ट आए ना, तो जैसे आज सबको इकट्ठा किया है ना, ऐसे सबको इकट्ठा करना और सारे पढ़ने वालों को इकट्ठा करना। उनमें जो सबसे टॉप क्लास या टॉप नंबर से जिसने एग्जाम पास किया हो ना, आप अपनी कमेटी की तरफ से उसके लिए हौसला अफजाई के लिए एक इनाम रखिएगा। चाहे आप एक कलम ही दें, मैं ये नहीं कहता आप लैपटॉप देना, मैं ये नहीं कहता आप उनको 10-20 हजार का पैकेज दें, एक कलम ही देना, उनकी हौसला अफजाई करना और बताना गांव वालों ये वो है जिसने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। खुदा की कसम अगर ये करने लग जाओगे तो देखना पीएम की कुर्सी पे हुजूर का गुलाम होगा, एसडीएम की कुर्सी पे हुजूर का गुलाम होगा, आईएएस मुस्तफा का गुलाम होगा, आईपीएस मुस्तफा का गुलाम होगा, एमबीबीएस मुस्तफा का गुलाम होगा, पीओएमएस मुस्तफा का गुलाम होगा। और ये जो कुर्सियों पे बैठ के बिक जाते हैं, फिर इनका किस्सा साफ जब ये बैठेंगे फिर किरदार में फारूक आजम का दौर नजर आने लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलगे आला हज़रत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नौजवान कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। आप लोग साथ देंगे इंशाल्लाह अगर ये ऐसा करेंगे तो? कितने लोग साथ देंगे जरा बता दें। देखो कमेटी वालों, सारे ही हुजूर के गुलाम बैठे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कदम बढ़ाओ। वो कहा था किसी ने, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अभी मसला क्या है ना, अभी ये कि जी ये मसला मेरे घर का नहीं है, अभी ये मेरा मसला नहीं है, ये कलुआ का मसला है, ये बुरा का मसला है। किसी का नाम हो तो बुरा ना मानो, अपने इलाके में बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, ये आपको याद रखना है जो मैंने बात कही है। करेंगे ना इंशाल्लाह? हाँ कीजिएगा, ताकि किसी गरीब की दुआ मिल जाए, किसी कमजोर बच्ची की दुआ मिल जाए। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। ये कमेटी वाले लोग और आप सबसे गुजारिश है, करेंगे इंशाल्लाह ये सारे काम। हाँ आप साथ दीजिएगा, सच में हक में नेकी में एक दूसरे का साथ दिया करो। ये नहीं जी मैं मुखिया हूँ मैं क्यों करूँ, ये नहीं मैं वो हूँ मैं क्या करूँ, मैं ऐसा हूँ मैं क्या करूँ। जानते हो हजरत उमर फारूक आजम, आदि दुनिया का बादशाह, हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक 12 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, और हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक, हजरत अबू बकर सिद्दीक 12 लाख मुरब्बा मील के मालिक है। लेकिन जानते हो जब हुजूर का विसाल हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, एक गली उठे, गली से गुजरे, घर से ना बच्ची निकली और उसने आके कहा अबू बकर, कहा क्या? कहा हम बड़े परेशान हैं, 3 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है। कहा क्यों? कहा जब हुजूर थे ना तो हमारे घर की बकरियों का दूध निकाल देते थे, जब से हुजूर गए हैं ना कोई हमारी बकरियों का दूध निकालने वाला नहीं, बच्चे छोटे हैं, और हमारे घर में जो खातून है वो बूढ़ी है। अबू बकर सिद्दीक ने कान में कहा किसी से न बताना, रोज मैं आ जाया करूंगा। 12 लाख मुरब्बा मील का मालिक रोज जाके सुबह शाम बकरियों का दूध निकाल के उनको पिला के आता है। आज हम क्यों निकले जी, हम क्यों निकले जी? नहीं, आज उम्मत परेशान है, आज हम इस मकाम पे खड़े हैं। और याद रखिएगा हम जानते हैं पूरा हाल क्या है, आप फैसला नहीं कर पाएंगे, उलमा जानते आज उम्मत की क़यादत करने वाला कोई नहीं। आज हम जिस जगह पे खड़े, आज कोई हमारे जख्म पे पट्टी वक्त करने वाला कोई नहीं, आज क़यादत के नाम पे हमारे लिए उंगली कटाने वाला कोई नहीं। वो दौर और था जो हुसैन पूरी उम्मत के लिए निकल गए थे। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ लोग हज के लिए जा रहे हैं,
लोगों ने कहा बड़े हज पे जा रहे हैं, बड़े हज पे जा रहे हैं। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा ठीक है, अल्लाह ने हज फर्ज किया, मैं इसकी तौहीन नहीं करता, जिस पे फर्ज है वो फर्ज हज अदा करे, ये अपनी जगह। लेकिन मुझे याद है कि इन्हीं हजों के दिनों में ना दुनिया हज करने मक्का आ रही थी और मेरा हुसैन मक्का छोड़ के करबला जा रहा था। किसी ने पूछा था सब हज करने आ रहे हैं और आप काबा छोड़ के जा रहे हैं? आपने फरमाया था ये अपनी जन्नत बचाने आ रहे हैं, मैं हुजूर की उम्मत बचाने जा रहा हूं। आज फिलिस्तीन की कंडीशन ये है कि बच्चे प्यास से मर रहे हैं और हमारी कौम शराब में डूबी पड़ी है। आज वहां के बच्चे भूखे बर्तन देख के रो रहे हैं और आज हमारे घर की बारातों में कई कई हजार का खाना कचड़े के ढेर पे फेंक दिया जाता है। मुझे एक उम्रा करने वाले ने बताया कि बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया उम्रे में, लेकिन एक गड़बड़ी मैंने देखी, क्या 10-10 हजार का खाना एक वक्त में फेंकता था। मैंने कहा मुबारक हो तुझे तेरे सफर, अगर हुजूर ने इतना पूछ लिया, मेरे शहर में 10 हजार का खाना फेंकने वाले फिलिस्तीन के बच्चे एक एक लुकमे को तरस रहे थे, अगर इस पैसे से उम्रा करने ना आता, ये पैसा फिलिस्तीन भेज देता तो शायद वहां भूख की वजह से कोई मरने से बच जाता। आज उम्मत इस मकाम पे खड़ी है। माफ कीजिएगा, सोशल मीडिया देखेंगे सुनेंगे लोग, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मुझे मेरी खान का बचाने का गम है, उम्मत का कोई गम किसी को नहीं है। किसी के मजार पे वक्फ बिल को लेकर के बिल्डोजर पहुंच जाता है तो चीख जाते हैं, जब किसी उम्मत के नौजवान को लिंचिंग में मारा जाता है तब कौन खानकाही निकल के आता है। आपकी खानकाह पे बिल्डोजर आए तो चाहते हो पूरी उम्मत निकल के आए, और जब उम्मत का किसी माँ का 18 साल का जवान सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसने टोपी पहन रखी है, फिर तुम खानकाहों से क्यों नहीं निकलते हो? क्या इसका नाम पीरा मुरीदी है? क्या हमारे हाथ इसलिए थामे गए कि हमसे सिर्फ चंदे वसूल किए जाएं? हमें इसलिए मुरीद बनाया गया कि हमसे तुम्हारी टेके बनती रहें? हमने तुम्हें कायद इसलिए माना है, हमने तुम्हें पीर इसलिए माना है, हमने तुम्हें रहनुमा इसलिए माना है ताकि तुम हमारे दर्द को समझो। हम कहते हैं खुदा की कसम तुम एक बार आवाज दो, सर कटाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सर और कफन हम एक साथ लेके खुद निकलने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैंने इन नौजवानों से कहा कोई नहीं आने वाला अब यहां, कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं उतरेगा, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। अगर यहां गरीब होंगे तो अमीर भी तो होंगे, होंगे पैसे वाले भी। क्यों नहीं बोल रहे भाई? मैं चंदा थोड़ी कर रहा हूं यार, है ना मालदार चचा, बेशुमार मालदार है, तो फिर गरीब भी होंगे। बोलो, गरीब भी हैं। अभी आते हुए टोल टैक्स पर गाड़ी रुकी, नकाब वाली बच्ची आ गई, उसकी गोद में बच्चा था, उसने आके शीशा बजाया। तो जो करना वो करना अलग चीज है, लेकिन देखते ही ख्याल आया मेरे कौम के अमीर हो, अगर तुमने ज़कात सही पे दे दी होती ना, सही वक्त पे, तो आज कोई बेटी रोड पे आके भीख नहीं मांगती। खाली ज़कात अगर निकाल दी होती तो हम ज़कात देने तैयार हैं, और देते भी हैं तो उन्हें जहां नाम हो, जहां ऐलान हो कि फलां ने 3 लाख दिए हैं, फलां ने 4 लाख दिए हैं, सुन तो 70 लाख दे दे ऐलान के लिए, और तेरे गरीब में बैठी बैठी अगर कोई यतीम बूढ़ी हो गई ना तो कयामत में उसका हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा। खेल नहीं है ये, मुश्किल काम है। याद रखिए, अल्लाह किसी से लेके आजमाता है और किसी को दे के आजमाता है। जिन पे नहीं है उन्हें हर हाल में सब्र करना है, और जिन पे है उन्हें शुक्र अदा करना है। शुक्र का मतलब ये नहीं है मुर्गे से खाली, बकरे से खाली, शुक्र अल्लाह तेरा, ये नहीं। शुक्र ये है अगर तूने मुर्गे से खाई है तो कम से कम पड़ोस के गरीब को तेरी मेहनत से, तेरी मोहब्बत से कम मुर्गे से खाना नसीब हो जाए। आ रही है बकरीद, काटेंगे बकरे। मुखिया का कितने का? 70,000 का। ठेकेदार का कितना? 60 का, पूरा कट के फ्रिज में पैक। देखा ही नहीं बाहर वाले, बांटने के लिए भैंस।
यही तो मसला है। तो समझ रहे ना मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझें। मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं कुछ समझा। बकरीद आएगी तो करेंगे क्या? पूरा बकरा फ्रिज में, और अगर भेजेंगे भी तो उनके यहां जिनके यहां खुद बकरा कटा हो, ताकि हम सिरी भेज दें, उधर से पाए आ जाए। हम पंजे भेज दें, उधर से सीना आ जाए। इस नियत से गोश्त तकसीम किया जाता है। हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम्हें खुदा का वास्ता, अमीरों पूरी जिंदगी खाते खाते गुजर गई है। आज इस बकरा ईद पे भी कितने गरीब इंतजार करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बकरा ईद के दिन भी दाल बनवा लेते हैं, क्योंकि कोई उन्हें 2 बोटी देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होता कि ये हमारे घर तो नहीं भेजते हैं, हम क्यों भेजें। ऐसे लेने देने का कोई सवाब नहीं है। गांव के ऐसे गरीब तलाश किया करो जिनके घर महीनों बीत जाते हैं, गोश्त नहीं बनता है। सबसे पहले गोश्त के टुकड़े उठाओ, उन गरीबों के यहाँ पहुंचाओ जिनके बच्चों के दिलों में गोश्त खाने की तमन्ना हो। जाओ, जाकर के गरीबों को दे दो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तू और मैं खाएंगे तो गंदगी बन के चला जाएगा। अगर उसी खाने को कोई गरीब खाएगा, दुआ बन के सीधी अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह, सही जगह भेजेंगे, सिरी पाए के चक्कर में तो नहीं रहेंगे। मसला सुन लो, अगर एक 7 हिस्से होते बड़े जानवर, कितने? 7। एक साहब कह रहे थे 3 दिन पहले ना, हजूर बकरे में 2 तो हो ही जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों? बोले बाल तो बहुत होते हैं उस पर। तो मैंने कहा अगर बाल का ही एतबार है तो फिर तुम्हारी भी कुर्बानी हो जानी चाहिए, तुम पे कौन से कम बाल है। ऐसा मसला लाता निकाल के कतई नया गरम कढ़ैया में से निकाल के, कभी नहीं सुना। तेरे आप बाल ज्यादा, हाँ बाल ज्यादा है, तवज्जो है सारे लोगों की, बाल ज्यादा है। तो कितने होते हैं बड़े जानवर में? कितने? पीछे वाले बोल रहे कुर्बानी कर रहे हो कि नहीं है? कितने? 7 हिस्से। ये उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार सारे लोग बैठे हुए, मौलवी साहब, ये तमाम तर लोग बैठे हैं। पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, एक बंदे की नियत भी उसमें गोश्त की हुई ना, तो 7 की कुर्बानी खत्म। यारो इस मारे कल्ली बालक मुंह ना देखें, खत्म कुर्बानी। इस मारे कल्ली यार लोग कंगे बताओ इसके हैं आज भी, तिरंगे बन नहीं है, सबकी कदम, एक की नहीं सबकी कदम। इसलिए हिस्से करें तो वहां गोश्त की नियत नहीं, अल्लाह की रजा की नियत होनी चाहिए। किस चीज की नियत होनी चाहिए? हाँ, अल्लाह की रजा की नियत। ये मत कहना अरे यारो कल्ली आना मोटा जानवर इस मारा लाया, तेरा गोश्त खाने में मजा आगा। हाँ, एक तो कह रहा ना हलवाया ही लाया, देखो जुमले बोले। हाँ कह रहा मौलाना कसम से कह रहा हूँ, हम भी गए थे ना एक दिन जानवर थे, कह रहा बकरे का मजा आएगा इसमें, बकरे का। ये कंडीशन हमारी कुर्बानी की। तो गोश्त की नियत सिर्फ अल्लाह की रजा की नियत होनी चाहिए। और फरमाया गया कुर्बानी के दिनों में अल्लाह की बारगाह में अगर पहाड़ बराबर सोना भी खर्च कर दो तो अल्लाह को उतना पसंद नहीं जितना कुर्बानी पसंद है। करेंगे कुर्बानी। 1.5 लाख का मोबाइल है, कह रहा हिस्सा करने का हिसाब ना मुझ पे वाजिब है। पूछ रहा 1.5 लाख का मोबाइल, कह रहा यूट्यूब पे देखा था तो यूट्यूब पे भैया निकाला ना 1.5 लाख का। ये लेने का पैसा है, कुर्बानी करने का पैसा। मक्कार लोग हैं। फरमाया मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया जो कुर्बानी ना करे वो हमारी मस्जिदों में ना आए। ये उन लोगों के लिए जिन पे कुर्बानी वाजिब और ना करते हो, फरमाया वो ईदगाह में ना आए। ईदगाह में आए वो जो कुर्बानी करे, यानी वो लोग जिन पे वाजिब है और कर रहे हैं। जिन पे वाजिब है नहीं कर रहे, हुजूर ने फरमाया वो ईदगाह में भी ना आए। अब बताओ, कह रहा कर तो लेता मौलाना 1.5 लाख का कर्जा है, अभी प्लॉट खरीदा था 70 लाख का, अभी उसे दे के निपटाऊं। ओ भाई रोटी खा रहा क्या नहीं? वो तो खा रहा, गेहूं के अब्बा से भर लिए थे,
आटा मैंने दे दिया था, तेल तो अब्बा के कोलू का नहीं है, वो उधार लेकर आ रहा हूं, तो ला उधार कर कुर्बानी। ऐसा कोई बंदा नहीं रहना चाहिए जिस पे वाजिब हो और बहाना बना के निकल जाए। सवाब जानते हो कितना बड़ा है? फरमाया गया कि जब जानवर का गला कटता है और खून का कतरा उसके गले से जुदा होकर जमीन की तरफ आता है, फरमाया जमीन पे गिरने से पहले पहले अल्लाह कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाह माफ फरमा देता है। समझ गए ना? वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपने हाथ। करेंगे कुर्बानी सारे लोग इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, देखो तो सही दूसरों के चक्कर में कितने लोग हैं। कई बार तो कहते हैं अरे यार मोहल्ले से इतना ताजा वही ना खाया जाता मौलाना, बाहर इसलिए बैठा ताकि लोग देख के बोल। समझ रहे ना? करेंगे कुर्बानी इंशाल्लाह। जिनके हाथ उठ गए हैं वो जरा बता दें कितने साहिब निसाब हैं और कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह। जिनके नहीं उठे हैं अल्लाह इन्हें साहिब निसाब बना दे। हाँ, इस्लाम में दो बातें, या तो लो या दो, या तो लो या दो, ज़कात लो या ज़कात दो। तो कितने ज़कात देने के लायक लोग हैं वो हाथ उठा के बता दें जरा। अब कितने लेने के लायक लोग हैं वो उठा दें जरा। नहीं उठाएंगे ना, उनके शर्म लगती है। ठीक है जी, अब सुन लो मेरी बात, तवज्जो है सारे लोग सुन ले, ये जरूरी बात थी, कुर्बानी आ रही है, ठीक है ना? अल्लाह करे एक बंदे का दिल भी बदल गया ना और उसने सुन के आज कुर्बानी कर ली ना, तो जितना सवाब उसको मिलेगा उतना हम सबको भी अल्लाह अता फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह कुर्बानी, करेंगे। किसके लिए? सलामत रहे माशाअल्लाह। किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करें। ला के बकराना गेट पे बांध दे और फिर पकड़ पकड़ के पूछना, जबरदस्ती। अरे बता के तो जाओ यार, कोई कितनी जल्दी में? नहीं यार वो टाइम नहीं ना यार, बता के कुछ तो बता जाओ, कुछ तो। अरे लो मेरी सुन जाओ, 45 का लाया। हाँ, बकरे से ज्यादा खुद मोटा हो रहा है। ये कंडीशन है हमारी कौम की। कुर्बानी करें अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए, दिखावे के लिए। यहां तक बात दीन की थी, अब दुनिया की बात भी सुन लो। कोई भी कुर्बानी के जानवर का गोश्त या कुर्बानी के वक्त या कुर्बानी करते हुए कोई फोटो कोई वीडियो ना ले ना नेट पे डाले। एक एक बंदा मेरी बात सुन, ना कोई फोटो ले, ना कोई नेट पे डाले, ना कोई वीडियो बनाए, ना बकरे से लिपटा हुए, बकरे से लिपट के रो रहा, मां से लिपट के कभी नहीं रोया। कंडीशन देखो। हाँ भाई, बकरे से लिपट के रो रहा है, उम्मा रोते रोते मर गई। बाप बिस्तर पे पड़े पड़े इसी उम्मीद पे चला गया शायद अब बेटा का हाल पूछ ले। बकरे के गले में हाथ डाल के कह रहा मेरी बकरा ही, वो सुन कहीं तेरी ना हो जाए। तमाशा न कर, अल्लाह के लिए बकरे से लिपट के रो रहे हो। हुसैन ने 71 दे दिए थे, एक से लिपट के नहीं रोए। खुल के ऐलान किया था हम भी अल्लाह के लिए हैं, हमारी कुल कायनात भी अल्लाह के लिए है। बात मैं उस पर नहीं करूंगा एक एंकर ने क्या बात की है अभी बकरा ईद और कुर्बानी को लेकर। बस आपको मैंने इशारा था, इतना बोल दिया कि आप कोई भी फोटो नहीं डालें। वादा करते हैं इंशाअल्लाह कोई वीडियो नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी कुर्बानी किसके लिए? किसके लिए? अल्लाह के लिए। मैं बात कर रहा था बाप बेटे के रिश्ते की। बाप बेटे के रिश्ते की अल्लाह के खलील ने छोड़ा, वापस आए, हुक्म हुआ जाना नहीं है। 1 साल तक बेटे से नहीं मिले। कितने दिन तक? 1 साल तक।
हमारा एक बेटा अगर किसी मुश्किल मकाम पे है, कभी खाला जा रही है, कभी खालू जा रहे हैं, कभी फूफा जा रहे हैं, कभी नाना जा रहे हैं, कभी दादा जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये एक मोहब्बत होती है रिश्तों की जो खींच लाती है। इससे कहीं बड़ी मोहब्बत अल्लाह के खलील के दिल में है। लेकिन रब ने कहा ना खलील, तूने मेरे लिए बेटा छोड़ा है, जाना नहीं है। 1 साल तक बेटे की मोहब्बत में गमगीन रहे। 1 साल हुआ, मालिक अब तो इजाजत दे दे। अल्लाह ने 1 साल के बाद कहा जाओ खलील बेटे को देख आओ। ख्याल आ रहा था पता नहीं बेटा जिंदा भी होगा कि नहीं। मैंने बेआबो गयाह वादी में छोड़ा है, पता नहीं वो बाकी भी होंगे कि नहीं, कोई जानवर खा गया हो या भूख ने मार डाला हो। ये सारे ख्याल अल्लाह के खलील में आ रहे हैं, दिल में आते जा रहे हैं, तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। उसी मकाम पे सवारी आ गई है जहां पे रुक करके अल्लाह के खलील ने आखिरी बार बच्चों को मुड़ के देखा था। तारीख गवाह है 1 साल के बाद जब अल्लाह का खलील आया है, उसी मकाम पे आके सवारी रोकी है। क्या देखते हैं? जहां तनहा हजरत इस्माइल को छोड़ा है, जहां तनहा हजरत हाजरा को छोड़ा है, अब वहां तन्हाई नहीं है। एक शहर आबाद होने लग गया है, एक बड़ी बस्ती लग गई है, वहां पे चश्मा भी है, वहां लोगों की भीड़ है। अल्लाह के खलील देख रहे हैं, आंख में आंसू है। हुक्म होता है खलील जा तो रहे हो, लेकिन सवारी से उतरना भी नहीं है। बेटे को सीने से नहीं लगाना है। ओ बकरों से लिपट के रोने वालों, उनसे ज्यादा बाप से ज्यादा बकरों से प्यार करने वालों, अल्लाह के खलील को हुक्म हो रहा है सवारी से उतरना नहीं है। खलील सवारी पे बैठे हैं, हजरत हाजरा की निगाह पड़ जाती है। क्या लगता है जब हाजरा ने पहली निगाह देखा है, जो साल भर से उम्मीदें सीने में दफन थी वो सारी उभर के बाहर आ जाती है। फिर से उम्मीदों का चिराग जला, मेरे सरताज आ गए हैं, शायद या तो साथ रखेंगे या साथ लेके जाएंगे। जब थोड़ी देर खड़े रखे, आगे नहीं बढ़े, हजरत हाजरा दौड़ के आ गई, मेरे सरताज आ जाइए, थक के आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। कहा हाजरा इसकी इजाजत नहीं है। दूर से चांद से टुकड़े को देख रखे हैं, आंखों में आंसू हैं। हजरत हाजरा ने बैठे बैठे आपके पैर धुलाए हैं, पानी पिलाया है। अल्लाह का खलील उल्टे वापस पलटे हैं। अब जब वापस आ रहे हैं, फिर 12-13 साल के बाद ख्वाब दिखाया जा रहा है, ए खलील मेरी बारगाह में अपने इस्माइल को ज़िबा करो। आओ तारीख का ये बाब उठा करके देखो। जब ये ख्वाब दिखाया गया, आप उठते हैं, आपने उठ करके हजरत सारा को बुलाया। कहा सारा, कहा क्या बात है? कहा बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। कहा क्या हुआ मेरे सरताज? कहा मैंने ख्वाब में देखा है मैं अपने इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ, अपने इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ। हजरत हाजरा कहती है क्यों ना ऐसा किया जाए कि पहले 100 ऊंट कुर्बान कर दिए जाए, हो सकता है ये इस्माइल का कफारा हो जाए। आप कुर्बानी ऊंटों की करते रखे, लेकिन फिर बराबर ख्वाब आता रहा। हजरत हाजरा कहती है ए मेरे खलील जाइए, अब बेटे की कुर्बानी दीजिए। आप उठते हैं, आए हैं हजरत हाजरा के पास। सुने माए भी सुने जो बेटों को बाप के खिलाफ खड़ा कर देती हैं, जो अपनी औलाद को शोहर के खिलाफ खड़ा कर देती हैं। हजरत इब्राहिम आए हैं, आने के बाद अभी बैठे हैं, बैठते ही कहते हैं हाजरा मेरे बेटे को तैयार कर दो। कहा किस लिए? का दोस्त के पास जाना है। जैसी इतनी बात कही है, हजरत हाजरा ने अपने बेटे को नहलाया धुलाया, दूल्हा बनाया, और जब तैयार कर दिया है, माँ बेटे से कह रही है सुन मेरे लाल, 12 साल की मेहनत का नतीजा अब बाप के सामने आने वाला है। ए मेरे बेटे, रास्ते में बाप की नाफरमानी न करना, बाप से आगे न चलना। ये तालीम देनी चाहिए औरतों को अपनी औलाद को, जो हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को दे रही है। ए मेरे बेटे, इब्राहिम से आगे नहीं चलना है। सुनो वो तुम्हारे बाप हैं, जैसा वो कहें वैसा करना है। अभी हाजरा को मालूम नहीं है कि होने वाला क्या है। मैं मुख्तसर बताता चल रहा हूँ। हजरत हाजरा ने बेटे को तैयार किया, बाप की उंगली पकड़ाई है। हजरत हाजरा की तरबियत देखो। जब आए हैं बेटे को लेके आप मैदान में बैठ गए, एक पहाड़ से टेक लगा करके कहते हैं बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है? कुरान ने पूरे वाक़े को अपने सीने में समाया हुआ है। जब इतनी बात बाप ने कही है, अम्मा की तरबियत का असर देखो। बाप ने इतना कहा बेटा ये भी तो कह सकता था 12 साल के बाद आए हो, बेटे को प्यार करने की
बजाय गला काटने की बात कर रहे हो, जब तुमने पाला नहीं है, होते कौन हो गला काटने वाले। लेकिन माँ की नसीहत याद थी, आपने जैसे इतना कहा है, हजरत इस्माइल मुस्कुरा के कहते हैं, बाबा जी बताओ तो सही, चुरी रस्सी साथ लाए हो या मुझे जाके लानी पड़ेगी? अगर साथ लाए हो तो अब मैं हाजिर हूं। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल लेटे, बाप ने रस्सी निकाली, बेटे के हाथों को बांधा है और उसके बाद अपने बेटे को जमीन पर लिटाया। हजरत इस्माइल कहते हैं अब्बा रस्सी खोल दीजिए। कहा क्यों? कहा ताकि दुनिया ये ना समझे बेटा मजबूरी में ज़िबा हुआ था, रस्सी खोलो ताकि दुनिया को पता चल जाए जैसा प्यार खलील ने रब से किया था वैसा कि प्यार इस्माइल ने अपने रब से करके दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साई किबला उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तरबियत माएँ दें बेटों को, ये समझाएं माओं को, बेटों को ये समझाया करो कि बाप से आगे नहीं जाना है, बाप के खिलाफ खड़ा नहीं होना है, बाप के सामने कभी बोलना नहीं है। ये समझाएं हम अपनी औलाद को। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर माँ ये समझाने लग जाए ना तो बुढ़ापे में किसी बाप के कभी जूते नहीं लगेंगे। कभी जो हमसे कहते हो हम एक रात की तकरीर में सवार दें किसी को, एक घंटे में हम किसी को बदल दें? नहीं, ये असर माँ की तरबियत और माँ के दूध में होना चाहिए। हजरत हाजरा ने कहा जा बेटे, जैसा बाप के लेट गए, कहते हैं अब्बा ऐसा करो अपने पट्टी बांध लो, अपने पट्टी बांध लो बेटे। क्यों? का बाप होना, कहीं बेटे का चेहरा देख के बाप की मोहब्बत गालिब ना आ जाए, हाथ कांप ना जाए। अल्लाह अकबर। आपने पट्टी बांधी, बेटे के गले पे छुरी चली, अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेज दिया, वो कट गया, हजरत इस्माइल बच गए। पट्टी खोल के देखा तो दुम्बा ज़िबा हो चुका था अल्लाह का, इस्माइल मुस्कुरा रहा था। तारीख गवाह है, अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने इसी अदा को हज बना डाला है। कहा इब्राहिम तूने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो सुन, अब जो भी आएगा, जो भी आएगा हज करने आएगा तो तेरी इसी अदा को अपनाएगा। हाँ, इतनी पसंद रब को आई, इतनी पसंद आई रब को, इतनी पसंद आई कि फरमाया फिर महबूब भी मेरा आएगा ना हज करने तो सुन, शहर उसका होगा, सुन्नत तेरी अदा करेगा, सुन्नत तेरी अदा करेगा। सफा मरवा की सही हो या फिर कुर्बानी हो या फिर शैतान के कंकरी मारना हो, ये सब अल्लाह के खलील की निशानियां और उनकी यादगार है ना। तो आपसे गुजारिश है, माओं से गुजारिश है, बहनों से गुजारिश है, अल्लाह तुम्हें औलाद देना, उसे शोहर के खिलाफ खड़ा ना करना, उसे शोहर के साथ खड़ा करना, उसे शोहर की कमजोरी नहीं, उसे शोहर की मजबूती बनाना। और याद रखना, जो लड़कियां ये चाहती हैं कि हम शहजादी बन के रहें तो वो अपने शोहर को बादशाह बना के रखें, खुद ब खुद वो शहजादी बन के रखने लग जाएंगी। अगर तुम अपने शोहर को मोहताज बना दोगी तो तुम कभी रानी बन के नहीं रह पाओगी। इसलिए कि शोहर की बीवी की इज्जत शोहर की इज्जत में होती है। तो मैं बहनों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत दें। नौजवानों से गुजारिश करूंगा जो भी काम करें अल्लाह रसूल की रजा के लिए करें। वक्त आ रहा है, तेरी मेरी मौत का भी वक्त आ रहा है, कर लो कुर्बानियाँ। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ये कहते हैं नहीं जी मैं 7 कर चुका, अब मुझे कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। 7 नहीं, अगर 70 भी कर चुके और साहिब निसाब हो ना तो आखिरी सांस तक कुर्बानी करना पड़ेगी। मेरे हुजूर हर साल अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी फरमाया करते, अपनी उम्मत की तरफ से। या रसूलल्लाह उम्मत की तरफ से क्यों फरमाते थे कि जो उम्मत में ऐसे भी होंगे ना जिनसे कुर्बानी करने की हैसियत नहीं होगी, फरमाया ऐलान कर दो क़यामत तक उन गरीब उम्मतियों की तरफ से मैं कुर्बानी करके जा रहा हूँ। आज जो साहिबे सरवत लोग हैं उनसे कहूँगा जहाँ आप अपने नाम की कुर्बानी कर रहे हैं, बीवी के नाम की कर रहे हैं, अब्बा के नाम की कर रहे हैं, अम्मा के नाम की कर रहे हैं, एक हिस्सा मत